भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी भाई बहनों पे एक विशेष मेहर कर रखी है, एक रजा कर रखी है। उस रजा के बदले में यदि हम अपने शरीर के लहू का एक एक कतरा भी यदि गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दें तो भी हम कभी उसका ऋण नहीं उतार पाएंगे। और वो अति विशेष रजा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम सभी आत्माओं को उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ की साध संगति से जोड़ रखा है। साध संगति यानी सच्चे भगतों का मार्ग, जो भगत मर्यादा में रहते हैं, जो भगत अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानते हैं, जिन भक्तों का मुख्य मकसद केवल एक ही है, मर्यादा में रह के सतलोक प्राप्ति। इससे बड़ी रजा इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में काल भगवान के भवसागर से पार होने के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि साध संगति से ही परमात्मा अपने हीरे मोती लाल की छटनी करेंगे, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने इसी समय इसी जन्म में सतलोक में लेके जाना होगा। अब इतनी बड़ी रजा यदि वो परमपिता परमात्मा कबीर साहेब आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में आके हम आत्माओं पे करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काल ज्योति निरंजन वो भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उसने भी तप करके ये राज्य प्राप्त किया हुआ है। और उसका मुख्य भोजन कोई आलू टमाटर बैंगन या दाल फ्राई नहीं है। उसका मुख्य भोजन ये विकार हैं जो हम आत्माओं के माध्यम से उसकी तृप्ति करते हैं। तो इतनी आसानी से वो ज्योति निरंजन भी हम आत्माओं को इस काल यहाँ से निकलने नहीं देगा। पूरा प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा। और उसकी कोशिश में लाखों की संख्या में भगत उसके जाल में फंसेंगे। वो भगत जो गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, वो भगत जो कदम कदम पे गुरुदेव की मर्यादाओं को हल्के में लेंगे। तो परमेश्वर ने मेहर करके ये जो सात संगतियां चलवाई हैं, सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा हमें वो दृढ़ता, वो प्रबलता, वो आत्मिक शक्ति देना चाहते हैं। जिस दृढ़ता, प्रबलता और आत्मिक शक्ति के सहारे हम काल भगवान के सिर पे पैर रख के फिर सतलोक जाएंगे। तो इतनी आसानी से सात संगति से आत्माओं को जुड़ने नहीं देगा। और जो आत्माएं किसी तरह से सात संगति से जुड़ जाएंगी फिर उनको दृढ़ होकर भक्ति नहीं करने देगा। जितनी कोशिश काल के जाल से इन आत्माओं को निकालने के लिए आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास और कोशिश ये काल भगवान हम आत्माओं को यहीं पे रोकने के लिए करेगा। अब सात संगति से जो आत्मा जुड़ जाती हैं, उसके बाद काल भगवान को विशेष चिंता बन जाती है कि सत्य के मार्ग से जुड़ चुकी इन आत्माओं को मैं कैसे वापस अपने काल जाल में लेके आऊं। और सात संगति से जुड़ चुकी आत्माओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने पृथ्वी लोक पे जिस शिकारी को तैयार किया है, वो शिकारी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, पूज्य गुरुदेव का कलयुगी परिवार। इन्हीं के माध्यम से परमात्मा उन अज्ञान और मंदबुद्धि आत्माओं को तोड़ेगा, अपने जाल में फांस के रखेगा। जिन आत्माओं की आसक्ति गुरुदेव के परिवार पे होगी, जिन आत्माओं की आसक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में होगी, जो आत्माएं परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेंगी। तो भाई और बहनों, अब सात संगति से जुड़ने के बाद आपकी एक नई परीक्षा शुरू होगी, एक नई परीक्षा। और एक चीज आप सभी भाई बहन अच्छे से समझ लें, दास तो आप सभी को हर सात संगति में कहता आया है, पहले भी कहता आया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मुझ पवन दास के साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान केवल उन्हीं आत्माओं को जोड़ेंगे, या मुझ पवन दास के साथ में ज़्यादातर संपर्क में या बार बार संपर्क में यदि कोई आत्मा आ रही है तो उस आत्मा ने ये विचार कर लेना चाहिए कि परमेश्वर के वो आत्मा अति निकट है, वो आत्मा परमेश्वर को बहुत प्यारी है,
वो आत्मा परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, जिनको परमेश्वर दास के निकट रख के और मर्यादाओं में रख के इसी जन्म में सतलोक लेके जाना चाहते हैं। अब जो आत्माएं साध संगति में आएंगी और विशेषकर दास के बार बार संपर्क में आएंगी तो काल भगवान को भी उतनी ही चिंता बन जाएगी। काल भगवान भी उतना ही परेशान हो जाएगा उन आत्माओं को लेके, जितना चिंतित परमेश्वर उन आत्माओं को सतलोक भेजने के लिए है, काल भगवान भी उससे कहीं ज्यादा चिंतित उन आत्माओं को साध संगति से वापस तोड़ने के लिए हो जाएगा। और ऐसा बहुत बार हो चुका है। जो आत्माएं मेरे साथ में थी, काल भगवान ने उन सभी आत्माओं को वापस अपने जाल में ले लिया, ज्यादातर आत्माओं को। उसके बाद में 2022 की परीक्षा हुई, फिर भी काफी आत्माएं जो दास के संग में ज्यादा थी, वो आत्माएं भी वही कार्य कर रही थी परमेश्वर का, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया। जैसे अपने मुरादाबाद से पवन भगत जी थे, विक्रम दास जी थे, उनके यहाँ भी लगातार साथ संगतियाँ हो रही थी। वे भी साथ संगतियों में लगातार अपने प्रवचन सुना के भाई बहनों को संबोधित करते थे। तो काल भगवान से देखा नहीं गया उन आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकलते हुए, और काल भगवान ने अंत में उन आत्माओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ठीक ऐसा ही अब वर्तमान में भी काल भगवान करेगा। और वर्तमान में पुण्यात्माओं, दास आपको पहले ही बता देता है कि काल भगवान आपके ऊपर क्या क्या जाल फैलाएगा, कैसे कैसे डोरे डालेगा, जिनसे आप सावधान रह सकें। आप पहले ही सतर्क हो जाएं कि हाँ, ये काल भगवान की निशानी है।